हमारे कर्म के ऊपर ही डिपेंड होता है कि हमें अगला जन्म कौन सा मिलेगा। मनुष्य जो होता है वो संघर्ष करता है, मनुष्य जो होता है वो कर्म करता है। निसंदेह अगर कर्म अच्छा होगा तो जीवन में आनंद होगा। सुसाइड तो कोई भी कर लेगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि आपको जन्म मिला है वो दोबारा मिलेगा? ऐसे लोग जब एक इंसान को उस हद तक पहुंचा देते हैं कि एक इंसान सुसाइड के बारे में सोच ले, तो क्या ऐसे इंसानों को पापों से मुक्ति मिल सकती है? जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, बोगे बबूल तो बबूल ही मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व चराका, जो जैसे करें तरस फल चाका। बटेंगे तो कटेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए बटना ही क्यों? संतों का कार्य सिर्फ यही होता है कि सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगर आपको भारत की वैभव देखना है, सनातन का वैभव देखना था, तो आप कुंभ को देखते। अपने आप को गौरवशाली हम लोग कहना चाहिए कि हम लोगों का जन्म भारत में हुआ, जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। जो लोग डिप्रेशन एंजाइटी से जा रहे हैं वो अपनी क्या दिनचर्या रखें, एक अपना पूरा एक रूटीन बनाए जिससे वो इससे जल्दी उभर पाए। श्री हनुमान जी का रोज प्रत्येक दिन पाठ करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए पॉडकास्ट में। आज जिन गेस्ट को हमने बुलाया है ना, उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं एक भूमिका बांधना चाहता हूँ। हर इंसान की लाइफ में ना भगवान कभी कभी एक फरिश्ता भेज देते हैं जब वो शायद सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं या सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। मेरे साथ जब वो समय चल रहा था तो भगवान ने एक फरिश्ते भेजे और उन्होंने ना निस्वार्थ बस मेरे ऊपर काम किया, मुझे मुझसे मिलवाया, मेरी पहचान खुद से करवाई। और आज भी वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे काम को, मेरे पर्सनल लाइफ को पूछते रहते हैं कि कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। और आप सब ने कुंभ में मेरे पॉडकास्ट देखे, वो सारे पॉडकास्ट जिनकी वजह से हो पाए, मैं उनसे आज आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। हमारे महंत जगदीश दास जी महाराज रामनारायणी अखाड़े से हमारे साथ हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका। साधुवाद। आपका तो शिष्य ही हो चुका हूँ मैं। तो महाराज जी, सबसे पहले जो आपने जिस तरह मेरी मदद करी थी जब मैं डिप्रेशन एंजाइटीज़ में था, मुझे जिस तरह आपने संभाला, जो लोग एक्चुअल में अभी भी डिप्रेशन एंजाइटी से जा रहे हैं, और ये आप ही की शिक्षा थी कि सुशील जी आप तो ठीक हो गए, लेकिन जो लोग अभी भी डिप्रेशन एंजाइटीज़ में हैं, जो आत्महत्याएं कर लेते हैं, सुसाइड्स, उनके लिए 1 मिनट की बात है, लेकिन उसके बाद जो दुख उनकी फैमिलीज़ को होते हैं उस पर काम कीजिए। और तब हमने ये चैनल भी शुरू किया। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या एक अपने विचार देना चाहेंगे? गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आप सभी दर्शकों को और हमारे सुशील जी को और सुशील जी के जितने भी साथी स्टूडियो में लगे हुए हैं, सभी साथी और जितने भी दर्शक हैं, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। सुशील जी का और हमारा एक रिश्ता जो है वो गुरु शिष्य का तो है ही है, वो एक मित्र का भी, एक परिवार का भी। और लगभग काफ़ी वर्षों से आना जाना आश्रम परिसर पे और हमारा घर निवास पे जाना, अनेक सुख दुख हर प्रकार की बातें हम एक दूसरे से कर लेते हैं। हम लोग ये जो तन पाए हुए, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिलता है। 84 लाख योनि के बाद तब मनुष्य योनि आती है जी। 83,99,999 योनि जो आती है वो जीव जंतु कीड़ा अनेक योनियाँ, उसके बाद 84 लाख योनि मनुष्य योनि का रूप स्वरूप हमको जन्म मिलता है। बिल्कुल। और जब हमको जन्म मिला तो मनुष्य के जन्म लेने के बाद भगवान ने एक चीज़ जोड़ दी है, कर्म। बिल्कुल। मनुष्य के बीच में एक चीज़ छोड़ दी है, वो कर्म। कर्म प्रधान विश्व चराका, जो जैसे करें तरस फल चाका। कर्म को प्रधानता दिए इसलिए कि आप मनुष्य हैं, सिर्फ मनुष्य ही कर्म करता है। 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य ही कर्म करता है। कर्म क्या करता है, कैसे कर्म करता है? आप ऑफिस आए, आप अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपके दर्शक हजारों लोग देख रहे हैं, आप धन भी कमा रहे हैं, आपका व्यापार भी है। उस धन से आपने अपने परिवार को चलाया। एक के साथ कितने लोग? 5 लोग तो घर में होते हैं, 10 लोग होते हैं।
उसके बाद उसी धन से आपने भंडारे में दान किया, कितने लोग वहाँ प्रसाद पाते हैं। उसी धन से आप गौशाला में दान कर रहे हैं, पशु भी पा रहे हैं, गौ माता की सेवा भी हो रही है। बिल्कुल। उसी धन से आप पक्षियों को भी दाना डाल रहे हैं। बिल्कुल। उसी धन से आप गरीब कन्या का विवाह भी कर रहे हैं। उसी धन से आप अनाथ बच्चों को भी शिक्षा दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य ही सिर्फ कर्म करता है और कर्म भगवान ने जोड़ा है। ऊपर से कोई लेके नहीं आता, कोई रईस बन के नहीं आता। बिल्कुल। सबको कर्म के बंधन पे भगवान ने बांध के भेजा है। तेरा जो कर्म है, तेरा जो दायित्व है, तो उसको निभा। नहीं तो जीव जंतु भगवान आज हम लोग बढ़िया मनुष्य शरीर बना के भेजा। हम भी कहीं पशु हो सकते थे, कहीं बनाए थे भगवान, बकरा बनाए थे, भैंसा बना देते, बिल्कुल। वहीं बंद रहते धूप में। ये हमारे कर्म के ऊपर ही डिपेंड होता है कि हमें अगला जन्म कौन सा मिलेगा। अच्छे कर्म थे पूर्व जन्म में, सत्कर्म किए होंगे, धर्म का मार्ग, राष्ट्र और धर्म का कार्य किया होगा, समाज का कार्य किया होगा, उसी के कारण इस बार फिर मनुष्य नहीं मिली। तो मनुष्य को कर्म करना जरूरी है, और जब मनुष्य नहीं मिली तो इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग मानुष तनु पावा। बड़े भाग से आपको ये तन मिला है। आप जरा सी बात को लेकर आप सुसाइड कर लेते हैं। क्या आप सोच सकते हैं हमारे शरीर में इतनी कीमती चीज़ है, अनमोल है। अभी किसी का हार्ट खराब हो जाए तो मिल जाएगा क्या? सोचा किसी ने? किडनी खराब हो जाए मिल जाएगी, डायलिसिस होती है, कितना पैसा लगता है। सोचो भगवान ने कितना अच्छा अच्छा पार्ट डाला हुआ शरीर के अंदर, और उसके बाद आप देखो मनुष्य योनि के बाद भी आपको जन्म मिल गया। इतने अच्छे घर माँ मिल गई, बाप मिल गए, जिन्होंने पालन पोषण किया, बहन भाई परिवार पूरा संसार आपके साथ। आप जरा सी तुच्छ बात के ऊपर आप सुसाइड कर लो। मनुष्य जो होता है वो संघर्ष करता है जी। मनुष्य जो होता है वो कर्म करता है। निसंदेह अगर कर्म अच्छा होगा तो जीवन में आनंद होगा, जीवन सहज होगा, दिव्य होगा, वाणी अच्छी होगी, व्यवहार अच्छा होगा, समाज में व्यक्ति का वर्चस्व होगा। सिर्फ एक कर्म, ये जीव कर्म करती है। जीव अगर हम भोजन नहीं करें, हाँ जी। हम भोजन नहीं करें तो हाथ से खाना तो जाएगा नहीं अंदर। बिल्कुल। उठाएंगे तभी खाएंगे, ये भी कर्म कर रहा है। बिल्कुल। दांत अपना काम करता है, चबाता है भोजन को। बिल्कुल। जीभ अपना काम करती, जीभ ही तो बुलवाती है। एक जीभ जो है, एक जरा शब्द गाली दे दे देखो जूते पड़ जाए। एक ही जीभ से अच्छे व्यवहार देखो तो आपको फूल की वर्षा हो जाए। टोटल आप सब चीज पे अगर निचोड़ पे आए तो उससे बीच में कर्म आता है। जीवन में ऐसा कर्म करो कि समाज कहे, परिवार तो कहे गए, समाज भी गर्व करे कि देखो उसका बच्चा अपने संघर्ष से अपने जीवन को कितना सहज बना दिया। आज उसने इतना कार्य कर रखा है समाज में, देखो उसके आगे कार्य करता है, इतना बच्चों के लिए इतना करता है, परिवार के लिए इतना करता है। लोगों को गर्व करना चाहिए, परिवार को गर्व करना चाहिए। सुसाइड करना, मुझे लगता है सुसाइड तो कोई भी कर लेगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि आपको जन्म मिला है वो दोबारा मिलेगा? आपने इस जन्म में क्या किया? इस जन्म को सार्थक बनाने के लिए क्या किया? भगवान ने कर्म दे रखा है, कर्म करो। बाकी तो संसार है, मैं और मोर मोरते माया। ये जीवन भर मैं और माया, मैं और मेरा, मेरा मेरा तेरा, मेरा तेरा चलता रहेगा। लेकिन जब तक जीवन में पुरुषार्थ नहीं होगा, परमार्थ नहीं होगा, आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं होगी, तब तक मनुष्य यूं भटकता रहता है। जी महाराज। और महाराज जैसे कई बार क्या होता है ना कि लोग तो परेशान हो ही जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं परेशान, लेकिन जो उनको परेशान करते हैं, जिनके लिए जिंदगी सिर्फ एक खिलवाड़ है, अपना जीवन भी और दूसरों का जीवन भी, ऐसे लोग जब एक इंसान को उस हद तक पहुंचा देते हैं कि एक इंसान सुसाइड के बारे में सोच ले, तो क्या ऐसे इंसानों को पापों से मुक्ति मिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। वो इस जन्म में तो पाप के भागी हैं, मुझे लगता है अगले 7 जन्म में भी वो मनुष्य नहीं बन सकते। किसी के दिल को दुखाना, मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा अभागा कार्य है। किसी का आप अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। और साथ साथ आप किसी के साथ अगर हैं, आपके प्रेम में, आपके परिवार में, आपके समाज में अपनत्व है, भाव है, लोगों के सामने आपका व्यवहार है, तो व्यवहार को निभाना चाहिए। ये नहीं कि आप जरा सी बात पे लेके उसके साथ दुर्व्यवहार करके और आप सोचो कि पुण्य का कार्य कर रहे हो, आपको अच्छा जीवन मिलेगा। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से कि उनको पुण्य मिलेगा।
मुझे लगता है कि नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। छल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ये छल करना, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। बोगे बबूल तो बबूल ही मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। आज आप छल करो, कल आपको भी छल मिलेगा। ये तो चाल है प्राकृतिक की, बिल्कुल। घूमती रहती है। बिल्कुल। मनुष्य तो, मैंने कहा ना, सब कुछ कर्म पर डिपेंड है। कर्म प्रधान बिल्कुल। विश्व चराका, जो जैसे करें तरस फल चाका। जैसा करेगा वैसा उसको भरना है। आज आप गलत कर लेंगे मेरे साथ, ठीक है, मैं झेल जाऊंगा, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है, बिल्कुल। परमात्मा तो देख रहा है। वो थोड़ी ना देखेगा कि मेरे किसी के साथ गलत हो रहा है। आज नहीं तो कल तेरा भी डर रहेगा भाई। बिल्कुल। और हमारे पास कॉल भी आती है महाराज जी, जब तो कुछ लोग हैं जैसे जो रिलेशनशिप में धोखा खाए हुए, तो वो जब बात बताते हैं तो नोट करते हैं हम लोग चीज़ें कि जो लोग, कई लोग कहते हैं कि यार वो देखो मुझे धोखा देके भी खुश है, लेकिन वो शायद एक छोटी सी खुशी है छोटे टाइम के लिए। क्योंकि हमारे पास कई कॉल ऐसी भी आई कि किसी ने धोखा दिया और उस 2-3 महीने बाद ही उनका पूरा परिवार जो है वो हॉस्पिटल में लगा हुआ है जिसने धोखा दिया। उसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो वो आपके ही कर्म नहीं बिगाड़ता, आपके पूरे खानदान के कर्म बिगाड़ देता है। और दूसरा, जो लोग सोचते हैं ना कि यार ये धोखा देने वाले कैसे जी लेते हैं, बड़े डर के जीते हैं यार। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, वो अपना फ़ोन भी नंबर चेंज कर देंगे, इतना डर होता है उन लोगों को। वो अपने छुप छुप के बातें कर रहे होते हैं, दुनिया से बच रहे होते हैं, अपने माँ बाप को धोखा दे रहे होते हैं सोच के कि अरे माँ बाप हमारा साथ दे दे तो हम उन्हें धोखे में रख लें, लेकिन वो धोखा ऊपर वाला देख रहा है। उनको समाज का बोध नहीं होता। उनको समाज का, परिवार का, किसी प्रकार का बोध नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है। सिर्फ उनको ये लगता है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन, मैं कैसे आनंद में हूँ। लेकिन जो व्यक्ति अपने लिए सिर्फ करता है वो मनुष्य कर्म, वो हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है वो जानवर है, क्योंकि जानवर पशु की श्रेणी में आता है, बिल्कुल। क्योंकि कर्म तो सिर्फ मनुष्य करता है। बिल्कुल। और जब तक मनुष्य योनि में आने के बाद अगर वो आध्यात्मिक चेतना उसकी जागृत नहीं होगी, तब तक वो ऐसे भूमंडल में घूमता रहेगा। बिल्कुल। वो कितना भी प्रयास कर ले, मनुष्य नहीं बन सकता। बिल्कुल। आज नहीं तो कल, निसंदेह आज ना कल तो होना ही होना है। बिल्कुल। क्योंकि कर्म की गठरी है। बिल्कुल। और महाराज जी, अब अगली बात पे आते हैं, कुंभ पे। कुंभ में आपने मेरी बहुत मदद करी। शायद मैं पहला ही था यूट्यूब के जगह से जिसने जाके वहाँ पे पॉडकास्ट किया इस बार। और सब महाराज लोगों ने आपके सिर्फ एक फोन पे, और आप हमारे साथ घूमे, रात के 1:30 बजे तक भी घूमे। संतों का काम होता है परमार्थ करना। बिल्कुल। और जो ठाकुर जी ने हमको सेवा दी है वो सेवा मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। मेरा कार्य है परमार्थ करना, कोई भी आए उसकी सेवा करना। बिल्कुल। कुंभ में आप देखते हैं कितने संतों को वहाँ पे कैंप लगा होता है। बिल्कुल। चाहते तो उतना ही धन से अपने आश्रम पे निर्माण कराते, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी वैभव है। उस कुंभ में पूरे विश्व के लोग आते हैं। बिल्कुल। और कुंभ एक दिशा देता है, सबके सुख की कामना करता है, सब लोग आते हैं। बिल्कुल। आप अच्छी तरह देखिए कुंभ में कितनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने की हुई थी। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि अब तक जितने कुंभ लगे हैं, सबसे बड़ा कुंभ का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में ये दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ वास्तविकता समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए एकता का सूत्र। वहाँ पे कुंभ में आपने देखा लगभग 65 से 70 करोड़ लोग आए। बिल्कुल। क्या कुंभ में किसी ने किसी की जाति पूछी? बिल्कुल नहीं। क्या वहाँ पे देखा है कि ये ब्राह्मण है, ठाकुर है, ये गुजर है, चमार है, ये शूद्र है? कुंभ में किसी भी प्रकार की कोई जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का होए। हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कोई। जो भगवान का भजन करे वो भगवान का, वहाँ जात पात नहीं चलती। जात पात तो यहाँ नेताओं ने बना दिया, पॉलिटिशियन ने बना दिया। इतने पब्लिक आई वहाँ पर, श्रद्धालुओं का जन सैलाब इतना आया, क्या किसी ने पूछा? क्या उसी गंगा में वो लोग नहीं स्नान किए? सब एक सूत्र में बंध के स्नान किए। भंडारे की जो लाइन चलती थी, पंगत, कितनी पब्लिक, हजारों लोग हमारे कैंप में ही लोग प्रसाद पाते थे। बिल्कुल। पूरे कुंभ में तो जो भी सबकी व्यवस्था ही कुंभ के माध्यम से हुई, तो वहाँ हर लाइन पे मनुष्य बैठा हुआ है। क्या उनसे पूछा तुम किस जाति को? नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठो, तुम वहाँ बैठो। क्या जात पात कहीं हुई? हम सब एक सूत्र में बंधे रहे, और एक सूत्र में रहना अति आवश्यकता। नहीं तो आज बंगाल की स्थिति आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल। बंगाल में जो
अंदर घर में घुस घुस कर मारा जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेल खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या वो पूछ के जा रहे हैं कि तुम पंडित हो, कि तुम ठाकुर हो, कि तुम वैश्य हो, कि तुम बनिया हो? नहीं, उसका कारण ये है कि हम लोग एक नहीं है वहाँ पर। बिल्कुल। हम लोगों को एक रहना अति आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम एक नहीं रहेंगे तब तक हम सेफ नहीं रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल। इसलिए बटना ही क्यों, जब हम कुंभ में, अभी कुंभ ने कितना बड़ा एक संकेत दिया। बिल्कुल। कुंभ में हम लोग, सब लोग, हर मनुष्य एक, उसी गंगा में स्नान करें, उसी जगह हम प्रसाद पा रहे हैं और उसी जगह हम लोग आपस में रह रहे हैं। बिल्कुल। जब वहाँ पर हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं, तो देश में क्यों, इस राष्ट्र में क्यों? हम लोगों को सबको एक रहना है, क्योंकि संतों का कार्य सिर्फ यही होता है कि सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो। आपने कभी देखा कि हमारे जब पूजा होती है, ठाकुर जी की आरती होती है, तो हम लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हम लोग ये नहीं कहते भारत का सिर्फ कल्याण हो, हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो। बिल्कुल। हम हर मनुष्य का कल्याण की कामना करते हैं। ये सनातन है, बिल्कुल। ये हमारी संस्कृति है। और वास्तविकता, अगर आपको भारत की वैभव देखना है, सनातन का वैभव देखना था, तो आप कुंभ को देखते हैं कि सब लोग एक सूत्र में बंधे हुए त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे थे, संतों का दर्शन कर रहे थे, एक सूत्र में बैठ के प्रसाद पा रहे थे। वास्तविकता, अगर भारत का आपको वैभव देखना था तो कुंभ में देखा। ये सनातन संस्कृति विश्व को भी एक दिन नेतृत्व कर रही है, करती थी, करती है, करती रहेगी। भारत को हम लोग विश्वगुरु कहते हैं ना, वास्तविकता भारत विश्वगुरु है, बिल्कुल। क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सनातन की संस्कृति से आज पूरे विश्व के लोग उस परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं। अपने आप को गौरवशाली हम लोग कहना चाहिए कि हम लोगों का जन्म भारत में हुआ, जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, ऐसी भूमि पर जहाँ सभी तीर्थ स्थल, जहाँ देवताओं ने निवास किया, लीलाएं की। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हम लोग को विचार करना चाहिए कि हम लोग सब एक रहें। कितना बढ़िया कुंभ में आपने देखा था, क्या मैनेजमेंट था। बिल्कुल। और कुंभ शायद मैं तो पहली बार ही गया, लेकिन मैंने ये देखा कि वहाँ कोई भी इंसान ना भूखा नहीं सोया, कोई भी बिना छत के नहीं सोया। लेकिन एक दो चीजें थी, जैसे कि जो हम पहले सुनते थे कि साधु सिर्फ मांगने वाला है, लेकिन वहां पे हमने देखा कि साधु कितना बांट रहा है, वो हमने वही नोट किया। एक दो चीजें, जैसे वहां पे तो कई लोगों ने कमर्शियल कर रखा था टेंटों को, 10-10, 12-12 हज़ार का एक टेंट दे रहे थे। लेकिन अगर आप किसी अखाड़े में, किसी खालसा में पहुंच गए, वहां पे अगर आप रहने के लिए बस एक बार कह दीजिए कि मुझे व्यवस्था चाहिए, तो वो आपको टेंट दे रहे थे फ्री में। साधु जो है सदैव समाज के लिए कार्य करता है। साधु कभी अपने लिए नहीं जीता, बिल्कुल, वो समाज के लिए जीता है, वो धर्म के लिए जीता है, वो राष्ट्र के लिए जीता है, वो समस्त हिंदू जनमानस के लिए जीता है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा देश, हम कैसे अपनी परंपरा का निर्वहन करें, अपनी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं, आने वाली पीढ़ी को क्या बताएं, क्या शिक्षा दें, तो जिससे आने वाली पीढ़ी भी इस परंपरा को निर्वहन करे। संतों के, आजकल कुछ लोगों के नज़रों में ऐसा हो गया कि संत सिर्फ मांगते हैं। अब ये नहीं पता संत करते किसके लिए। संत सिर्फ आपके लिए ही करते हैं। अगर वो संत मांग भी रहा है तो उसमें भी आपका कल्याण है। जिस संत ने, मैंने आपसे अगर दक्षिणा मांगी, मैंने कुंभ में इतना बड़ा कैंप लगाया, वहाँ पे प्रत्येक दिन भंडारा चल रहा है, तो भंडारा कहाँ से चल रहा है? आप लोगों के पैसे से, बिल्कुल, आपके धन से। आपका धन, संतों ने वहाँ भंडारा किया, कितने लोगों ने पाया, पुण्य किसको मिला? भगत को मिला। संत सदैव समाज का कल्याण के कार्य करते हैं, सबके कल्याण की कामना करते हैं कि कोई भी भगत हमारे साथ जो भी जुड़ा हो, सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें और सब लोग एकता के सूत्र में बंधे रहें। क्योंकि स्थिति ऐसी आ जाएगी, अगर हम लोग एक नहीं होंगे, बटेंगे, भाई भाई बंटवारा कर रहे हैं, तो क्या समाज में क्या इज्जत है भाई की? जब तक हम लोग एक नहीं रहेंगे तब तक हम लोग सेफ नहीं रहेंगे। परिवार भी एक रहना चाहिए। समाज में अस्तित्व भी उसी व्यक्ति का है जिसका परिवार आज संगठित है। बिल्कुल। और हम ही लोग एक नहीं रहेंगे तो हम कैसे
युद्ध करेंगे। जो भारत की तरफ आंख दिखाए, सनातन पे उंगली उठाए, हम लोग एक होकर ही उनको आंख दिखा सकते हैं। वो चाहे वोट के माध्यम से दिखाएं और चाहे चोट के माध्यम से दिखाएं। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। इसलिए संत सदैव समस्त मानव जाति के कल्याण का काम करता है, समस्त मनुष्य के सुख की कामना करता है कि हर व्यक्ति खुश रहे, प्रसन्न रहे। हम लोग क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे? मनुष्य सिर्फ आता है, कितनी उम्र है आप बताइए मनुष्य की? पहले 100 साल होती थी, अब तो वो भी नहीं, मुझे लगता 60 70 साल। उसमें भी 20 साल बाल अवस्था की होती है। बिल्कुल। उसके बाद फिर ब्रह्मचर्य अवस्था होती है। उसके बाद फिर जो है अपना घर गृहस्थी में शादी विवाह हो जाता है, फिर वानप्रस्थ हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। तो मनुष्य की बहुत छोटी सी आयु है, लेकिन छोटी सी आयु में भगवान ने सिर्फ एक बंधन दिया है, वो कर्म का। कर्म की गठरी बांध ले। वो इसीलिए दिया है कि हम लोग कर्म करके आने वाला जो मेरी पीढ़ी हो, क्या पता किस पीढ़ी में जन्म मिले, किस योनि में जन्म मिले, बिल्कुल इस योनि को सार्थक करना। और महाराज जी, जो इस बार के कुंभ ने किया, शायद वो इससे पहले कोई कुंभ कर नहीं पाए, वो ये था कि हर कुंभ के बाद संतों को इंतजार होता था अगले कुंभ का और तैयारियों में लग जाते थे। लेकिन इस बार ना पब्लिक बहुत वेट कर रही है कि नासिक वाला कुंभ जल्दी आए, और जो लोग नहीं जा पाए वो वहाँ जाना चाहते हैं, और जो गए थे वो लोग दोबारा उस एक माहौल को जीना चाहते हैं। कहा गया है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पते ही आवश्यक कोई। हाँ जी। देव धनुष किन्नर न श्रेणी, सादर मने सकल त्रिवेणी। माघ महीना में जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तब कुंभ का योग बनता है। और इस बार तो 144 वर्षों के बाद कुंभ का ऐसा योग बना। बिल्कुल। इसमें अपार श्रद्धा का केंद्र, अपार जन सैलाब श्रद्धा में डुबकी लगा रही थी। अपार माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग, देश का बड़े से बड़ा व्यापारी, चाहे वो अनिल अंबानी जी हो, चाहे अडानी जी हो, बिल्कुल, और चाहे इस भारत भूमि के योद्धा, चाहे वो क्रिकेटर हों जिन्होंने देश का इतना बड़ा नाम कर रखा है वर्ल्ड कप जीत के, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो फिल्म जगत के सितारे हों, सब लोगों ने डुबकी लगा के वास्तविकता ये दिखा दिया कि हमारे सनातन की संस्कृति, इसका जैसा कोई धर्म नहीं। बिल्कुल। और जब वो लोग आए तो पूरा भारत भी का 144 वर्ष में ऐसा योग बना है। बच्चे से बच्चे ने भी कहा मैं कुंभ में जाके डुबकी लगाऊंगा। ठाकुर जी कृपा हो जाए, क्या पता मनुष्योनी हमारी सार्थक हो जाए, किस देवता का दर्शन हो जाए, किस संत का दर्शन हो जाए, किस स्वरूप में भगवान आ जाए। ऐसा आयोजन मुझे नहीं लगता कि और कोई सरकार होती तो इतना बड़ा आयोजन सफल करा देती। ये बहुत बड़ा आयोजन था। इतनी 60 से 70 करोड़ की आबादी, देश की आधी आबादी से ज़्यादा लोग बिल्कुल वहाँ पर देखो कितना स्नान भी कर आए, वहाँ रुके भी, और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, कोई बाधा नहीं हुई। सरकार ने इतना अच्छा इंतजाम किया था, पूरा भर के रोड चल रहा था, सुचारू रूप से व्यवस्था सारी चल रही थी। उससे पूर्व में भी कुंभ था, क्या व्यवस्था थी? कोई अव्यवस्था सारी, क्योंकि उसका कारण था समाजवादी सरकार थी 2013 में। और जो कुंभ के जो मेला प्रभारी बनाए गए वो आजम खान बनाए गए। और आज वही सरकार रो रही है कि वक्फ में हिंदुओं को क्यों डाला जा रहा है, जबकि कुंभ में आपने एक इंचार्ज ही उसी बात को मैं आपको बता रहा हूँ ना। 2013 में जो गैर हिंदू आजम खान, जिसको सनातन के विषय में का नहीं पता हो, बिल्कुल, आप उसको वहाँ का प्रभारी बना रहे हो। उसी का परिणाम है कि अखिलेश सरकार में नहीं है। बिल्कुल, आज उसी का परिणाम है कि आज सत्ता से अलग बैठी। सनातन की संस्कृति और हम समस्त हिंदुओं की आस्था का केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र था कुंभ। और तुम उसे छेड़छाड़ करोगे? तुमने तो सत्ता थी, तुम बैठे थे, लेकिन यहाँ की सत्ता में बैठे थे ना, लेकिन वहाँ की सत्ता में तो वो बैठे हैं। बिल्कुल, ठाकुर जी 2 मिनट लगा, सत्ता आज भी तक 8 साल हो गया, और लगता भी नहीं मुझे बनेगी सरकार हमारे योगी जी के नेतृत्व में। जब तक आज हमारा प्रदेश खुशहाल है, बिल्कुल, जब तक ऐसे प्रवक्ता सामर्थ्यवान है, उनके ऐसे प्रवक्ता जिनके कपड़ों के रंग पाकिस्तानी झंडे से ज्यादा हरे हो उन्होंने उसके अलावा कुछ पहना नहीं, वो आके जब हिंदुओं को गाली देंगे, गाय के दूध से बदबू आती हो, बिल्कुल, और ईद की सेवई में खुशबू आती हो,
वो क्या जाने सनातन का वैभव के बिल्कुल, विषय में, वो बिल्कुल। क्या जाने संस्कृति को। बिल्कुल। वास्तविकता प्रदेश की सरकार ने इतना बड़ा आयोजन करने के लिए मैं समस्त हिंदू जनमानस की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद देता हूँ कि साधुवाद का कार्य किया उन्होंने। बिल्कुल। वहाँ पे इतनी लोगों की व्यवस्था करना, आप कोई छोटा प्रोग्राम कर लो घर में, 1000 लोगों का भोजन की व्यवस्था कर लो, पता चल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक प्रदेश के मुखिया ने इतना बड़ा आयोजन किया कि 60 से 70 करोड़ लोग आए और पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग आए। इतना बड़ा आयोजन होना बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब नासिक का कुंभ आने वाला है। बिल्कुल। अब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुंभ में जाना ही जाना है। जो लोग नहीं पहुंच पाए वो वेट कर रहे हैं कि वो हमें वेट जाना है। करने जाना, क्यों? उसका कारण कि वास्तविकता उनको पता है कि हमारी आस्था जो है, हमारी संस्कृति, हमारा वैभव है। बिल्कुल। हम लोग कुछ भी अगर करते हैं, सीखते हैं, तो अपनी संस्कृति से ही सीखेंगे। बिल्कुल। हमारी परंपरा क्या है, संत ही बताते हैं, गुरुजन ही बताते हैं। हमारी त्यौहार तीज क्या है, वो सब परंपरा जो है संत ही बताते हैं। मार्गदर्शक जो करता है वो गुरु ही करता है। जब तक जीवन में किसी संत के पास नहीं बैठेंगे, किसी आध्यात्मिक गुरु के पास नहीं बैठेंगे, तब तक मनुष्य का जीवन अंधकार में रहता है। जैसे जैसे हम लोग बैठ जाते हैं, वैसे वैसे उस जीवन उसका प्रकाशित हो जाता है। क्योंकि संत सिर्फ जो है वो मार्गदर्शक करता है, वो रास्ता बताता है, और भगवान प्रेरणा देते हैं और मनुष्य कर्म करता है। बिल्कुल। ये तीनों का बंधन है। भगवान प्रेरणा देता है, संत मार्गदर्शक करता है, रास्ता बताता है, बेटा इस रास्ते जा। अब डिपेंड आपके ऊपर, आपको करना है कि नहीं करना। आप करेंगे तो शायद आपका जीवन प्रकाशित हो, प्रफुल्लित हो, आनंद में हो। नहीं करेंगे तो ऐसे ही बस घूमते रहिए। बिल्कुल। और एक अगले टॉपिक पे आना चाहूँगा। ये हमारी वर्तमान सरकार का खैर एजेंडे में था भी, लेकिन संत समाज की तरफ से भी एक ये मांग चल रही थी कि वक्फ बिल को में चेंजेस किए जाएं, जो उसमें त्रुटियां हैं उनको दूर किया जाए, और एक सनातन बोर्ड के लिए भी एक मांग चल रही है। तो उस पर अगर कुछ प्रकाश डाल पाए तो। मांग जो किया गया है कि बिल संशोधन, वैसे तो मांग ये चल रही थी कि वक्त बिल को समाप्त किया जाए। बिल्कुल। सरकार की संपत्ति, मंदिर मठ की संपत्ति, जहां इनको दिख जाए वहीं इनका कब्जा, ना कोई कागज, ना कहीं इनका लिखा पढ़ित, बस ये जहां बैठ जाए वहीं इनका कब्जा। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इनका वक्त जब बिल था, इन्होंने क्या कर रखा, इन्हीं की कोर्ट, इन्हीं का जज, इन्हीं का वकील, इन्हीं की सारी कार्रवाई। बिल्कुल। आप उधर से किसी कोर्ट में भी आप नहीं डाल अपील नहीं सकते कर थे कोई सकते। केस। बिल्कुल। तो ऐसा कौन सा देश, हम सब लोग इस भारत में रह रहे हैं, एक देश में रह रहे हैं, तो एक कानून होना चाहिए। अलग कानून कैसे हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जो दान कर रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर वक्त में दान कर रहा है, चाहे वो सिया चाहे सुन्नी, दो वक्त हो, दोनों पे कोई भी दान कर रहा हो, दान अपनी संपत्ति को तो किया जा सकता है ना। सरकार की जमीन थोड़ी ना दान कर देगा, मंदिर जमीन थोड़ा ना दान कर देगा। भाई दान कर अपनी जब से करना। बिल्कुल। सिर्फ वक्फ के नाम पर संपत्तियों को कब्जा करके, जो पूर्व में आज उन्हीं लोगों को दिक्कत हो रही है, जो लोग पूर्व में सत्ता में बैठ के वक्फ की ज़मीन को कब्जा करा के और उसमें अपना ही व्यवसाय चलाते थे उस ज़मीन पर। बिल्कुल। आज उन्हीं लोगों को दिक्कत परेशानी है कि वक्फ बिल आ गया, अब क्या होगा। अभी संशोधन हुआ, उसमें बहुत अच्छा रहा कि अब उसमें जांच किया गया। बिल्कुल। 1,12,700 कुछ समथिंग ज़मीन, ऐसे एकड़ ज़मीन थी, 57,000 कुछ फेल, उसमें ऐसे ही हैं। मात्र 3 से 4,000 खाली ओरिजिनलिटी है, बाकी टोटल कब्जा ही हुई है। सब कब्जा है। लेकिन अब बिल पास हो गया है। देश में कानून है, संविधान है, संविधान को मानना पड़ेगा। एक देश एक कानून। और जो संविधान को नहीं मानेगा उसकी यहाँ की नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ऐसी संपत्तियाँ इकट्ठी कर रखी है, ना किसी यूज में आ रही। बिल्कुल। पूर्व के गद्दीसीन जो पहले बैठे थे नेता लोग, वही लोग आनंद ले रहे थे। अरे भाई, इस देश की भूमि, सरकार की भूमि, समाज के लिए अगर वो कार्य नहीं आया तो किस लिए, फ़ायदा क्या उस ज़मीन का। आज सरकार उसको जांच करेगी, जांच करके, जांच का विषय हो तो जांच करने के बाद संपत्ति को लिया जाएगा, सरकार अपने अंडर में लेगी। बनाए आराम से, मंदिर बनाए बढ़िया, बिल्कुल। औषधालय बनाए, अस्पताल बनाए, विद्यालय बनाए, जिससे देश के हर नागरिक को सुविधाएं मिले।
बिल्कुल। जो लोग राम मंदिर पे लेक्चर देते थे कि वहाँ पे अस्पताल बना देना चाहिए या फिर कोई एक स्कूल बना देना चाहिए, तो जो देखिए, वक्फ की इलीगल प्रॉपर्टीज अब गवर्नमेंट लेगी, लोगों को कहना चाहिए उन्हीं लोगों को कि हाँ वहाँ पे हॉस्पिटल बना दीजिए आप। नहीं, पहली बात, सरकार की संपत्ति सरकार अपने अंडर में ले। बिल्कुल उसके बाद जो वक्फ की जो बताते हैं, वो तो मुझे लगता है वक्फ की संपत्ति है, बिल्कुल उस पर बनाए आराम से। राम मंदिर तो हमने किसी भीख थोड़ी ना मांगी है, बिल्कुल कोर्ट के माध्यम से प्रमाण के तौर पे न्याय हुआ है। बिल्कुल प्रमाण से मान्य न्यायालय ने आदेश किया है, तब हम उस जगह पे आज अपना मंदिर बनाए। हम किसी भीख नहीं मांगे राम मंदिर की जगह, बिल्कुल अपनी संपत्ति पे ही भगवान का मंदिर बना है, क्योंकि भगवान वहाँ जन्म भी हुआ था, प्रकट हुआ था, लीला हुई थी। भगवान अपनी जमीन पे बैठे हैं, बिल्कुल इनके देवता कहाँ बैठे हैं आप बताइए। ये तो सिर्फ राजनीतिक, क्योंकि विपक्ष के पास कोई काम तो है नहीं। बिल्कुल उनको सिर्फ इस समय भी ये स्थिति है, उस समय भी ये स्थिति है कि सब लोग बौखला गए थे। आज कुछ लोगों को राम से और श्याम से दिक्कत है, और कुछ लोग श्याम के होने वाले भगवान श्री कृष्ण के वंशज होकर भी उन्हें गाय के दूध से महक आ रही हो। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को वास्तविकता, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत छोटी हो गई है, धूमिल हो गई है। विनाश काल विपरीत बुद्धि। बिल्कुल। आप पहले तो, सबसे पहले आप हिंदू हैं, आपको गर्व करना चाहिए। और भगवान राम, भगवान कृष्ण की भूमि पर आपका जन्म हुआ, आपको सौभाग्यशाली हैं आप। बिल्कुल आपको कदम से कदम मिला के, और भगवान के मंदिर, कुछ लोग मंदिर भी नहीं गए दर्शन करने रामलला का, बिल्कुल क्योंकि उनकी बौखलाहट, क्योंकि उनको सिर्फ सेवैयाँ खाने से, टोपी लगाने से, नमाज अदा करने से ही टाइम नहीं मिलता। उसका कारण ये भी है। दूसरा, हमने अयोध्या में जो मंदिर जो बना, लाखों लोगों ने बलिदान दिया था उस पर, कितना संघर्ष हुआ। ये देश ऐसा देश जहाँ देखो अपने ही भगवान की ज़मीन पे हमको कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन प्रामाणिकता के आधार पर बिल्कुल हमने विजय प्राप्त की, और आज दिव्य भव्य श्री रामलला का मंदिर का निर्माण हो गया। भगवान रामलला विराजमान हो गए, और वास्तविकता से जब से रामलला विराजमान है, उत्तर प्रदेश में आप देखिए क्या व्यवस्था बनी हुई है, एकदम शांति। राजा जैसे होता है वैसी प्रजा जैसे। हमारे मुख्यमंत्री जी एकदम हनुमान जी की तरह, हनुमान ते प्रसा कर पुनि कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। तो नित्य निरंतर राम के काज को करते हुए, क्योंकि राम काज ही राष्ट्र का काज है, राम का काम ही इस राष्ट्र का काम है, क्योंकि इस राष्ट्र के मालिक स्वयं जगत के पालनहार श्री रामचंद्र ही हैं। बिल्कुल। तो उस कार्य को लगे हुए हैं योगी जी हमारे, और बहुत अच्छे के तरीके से आज प्रशासन चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज से पूर्व सरकारों में जैसे गौ हत्याएं होती थी, गायों को बांध के ले आते थे रात में चोरी कटवाने के लिए, पूर्व की सरकार करती थी। लेकिन आज आप पूरे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आपको हर जगह गाय का दर्शन होगा। कभी सड़क पे गाय नहीं मिलती थी, क्यों? कभी सांड नहीं मिलते थे, क्यों? क्योंकि पूर्व की सरकार जो थी उत्तर प्रदेश में, वो गाय कटवाती थी। मेरी आज जो सुन रहे होंगे, कुछ लोग मेरा विरोध भी करेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सत्य बोलना मेरा कर्म है, मैं बोल रहा हूँ। जो किया, सनातन से छेड़छाड़ की, सनातन की संस्कृति से छेड़छाड़ की, गौ माता से छेड़छाड़ किया, संतों को परेशान किया, लेकिन वास्तविकता जब से भगवान रामलला विराजमान हो गए, तब से तो सरकार ही नहीं है, पहली बात तो। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता जीवन में कभी सरकार आ पाएगी, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बिल्कुल। और जो राम का विरोध करे, समझो वो राष्ट्र का भी विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरा अपना मानना है, क्योंकि राम इस राष्ट्र की जान है, इस राष्ट्र की पहचान है। बिल्कुल। जो सिर्फ भारत में नहीं, पूरा विश्व जिनका चरणों में पड़ा हो, पूरा विश्व जिनका पूजन करता हो, इससे बड़ा हम लोग को गौरवान्वित वाली बात क्या होगी बताइए। किसी भी पार्टी से हो, उससे मतलब नहीं होता, लेकिन जहाँ धर्म की बात हो, हम सभी हिंदुओं को एक सूत्र में बंध जाना चाहिए। पार्टी जात का भेदभाव को छोड़ के मूलतः अपनी जड़ तक पहुंचना चाहिए। आदमी कितना ही बड़ा हो जाए, कभी अपनी जड़ नहीं भूलनी चाहिए। बिल्कुल। हमारी जड़, हमारी परंपरा, हमारे सनातन, हमारे संत, हमारा भारत देश, हमारी राष्ट्र, ये हमारी मूल्य है। बिल्कुल। ये हमारा जड़ है,
और इस जड़ को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए मैं सभी पॉलिटिशियन से भी यही कहता हूँ, धर्म का जब कोई विरोध करे तुरंत ऐसी पार्टी को छोड़ देना चाहिए। सनातन पे कोई उंगली उठाए तुरंत उस पार्टी से निष्कासित कर हो जाना चाहिए। तट जो मेरे जड़ को जो मेरे को बोलेगा, जो मेरे राष्ट्र के लिए बोलेगा, जो मेरे धर्म पे उंगली उठाएगा, मैं कैसे बर्दाश्त करूं। हम सब लोग एक सूत्र में बन जाना चाहिए। बिल्कुल। हमारी पहचान हमारे धर्म से है। और महाराज जी, एक ना मैंने पॉडकास्ट देखा था, शायद वही लोगों के विचार जो है, जो जिनके लिए कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं, एक पॉडकास्ट देखा था और उसमें एक बंदा कह रहा था कि अरे यार, हम आज ही इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं, जिस हिसाब से रेशो अगर ऊपर नीचे हो भी रही है जो हिंदू और मुस्लिमों की हिंदुस्तान में, तो 248 साल लग जाएंगे उन्हें मेजोरिटी में आने में, इसलिए हम आज टेंशन क्यों ले। मेरे हिसाब से उनके बाप दादों ने अगर यही सोचा होता और वो लड़े ना होते धर्म के लिए, तो आज वो राम को पूज नहीं रहे होते, इतनी आज़ादी से वो घूम नहीं रहे होते, कहीं बैठे होते अपने घर की औरतों को बुरके में बिठा कर। और जो लोग कहते हैं ना कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, भैया हमारे बाप का है, हमारे बाप महाराणा प्रताप का है, तो लड़े। गर्व करना चाहिए। बिल्कुल। हम ऐसी तुम्हारे बाप नहीं लड़े इस देश के लिए, और तो तुम्हारे बाप का नहीं, गर्व करना चाहिए। हमारे बाप का तो है भैया। ऐसे ऐसे हमारे वीर योद्धा, महाराणा प्रताप, पृथ्वी सिंह चौहान, बिल्कुल, वो सारे हमारे बाप थे। शिवाजी, बिल्कुल, ऐसे योद्धाओं ने जिस भूमि पर जन्म लेकर इस राष्ट्र की नींव को प्रफुल्लित किया, एक जड़ में बांधने का प्रयास किया, और आज ये जो राष्ट्र है, ऐसे योद्धाओं को हम नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए कि आज हम लोग खुल के जी पा रहे हैं अपने राष्ट्र में। बिल्कुल। आज योद्धा नहीं होते तो आज हम इस राष्ट्र में नहीं होते, गुलामी ही कर रहे होते। हम इस राष्ट्र के लाल हैं और सदैव रहेंगे। बिल्कुल। गर्व करना चाहिए, बिल्कुल। गर्व से कहना चाहिए कि हम भारतवासी हैं। ये भारत हमारा है, हमारे बाप का है, हमारे पूर्वजों का है, हमारे भगवान राम का है। क्योंकि जिस भारत देश में भगवान राम और कृष्ण का जन्म हुआ हो, वो राष्ट्र क्या, वो विश्व भी अपना हो, क्योंकि भगवान सबके हैं। बिल्कुल। और आप देखिए, भारत पहले भारत ही था। बिल्कुल। देश तो अभी बांग्लादेश सब बटा, बिल्कुल, पाकिस्तान इससे कटा, और अधिकतर नेपाल यहाँ से कटा, काफी देश यहीं से कटे। बिल्कुल। भारत की सीमा बहुत बड़ी है। बिल्कुल। जिस देश में भगवान ने जन्म लिया हो, वो देश हमारा, वो राष्ट्र हमारा। बिल्कुल। और गर्व से कहना चाहिए, ऐसे योद्धाओं ने इस देश की आन बान शान के लिए इतना संघर्ष किया, इतना बलिदान दिया, जिसकी वजह से आज हम लोग सर उठा के जी पा रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। और महाराज जी, वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। जो लोग डिप्रेशन एंजाइटी से जा रहे हैं वो अपनी क्या दिनचर्या रखें, एक अपना पूरा एक रूटीन बनाए जिससे वो इससे जल्दी उभर पाए। आपको पता है, भगवान राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु ना वही माथा। पहले भगवान राम भी सबसे पहले उठ के अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। बिल्कुल। क्या आज कोई अपने माँ बाप को प्रणाम कर रहा है? क्या अपने गुरु को प्रणाम कर रहा है? हम अपनी संस्कृति को नहीं भूलना, हमारी परंपराओं को नहीं भूलना। ये भूलने के कारण ही आज ये स्थिति पैदा हो रही है। बिल्कुल। वास्तविकता, अगर मनुष्य अपने कर्म पे आ जाए सही से, अपनी पुरानी रामायण उठा के पढ़ रहे, तो पूरे जीवन का जीने की कला आ जाएगी उसके जीवन में। क्योंकि भगवान राम जब उठते थे, सुबह उठते पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। मुझे नहीं लगता कि आज 100 में से 90% बच्चे करते हों। उठते ही धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद योग करें, योग के बाद अपना जो है स्नान ध्यान करें, और भगवान का पूजन अर्चन करें। जब तक आध्यात्मिक चेतना उसकी जागृत नहीं होगी, तब तक उसका मस्तक काम नहीं करेगा मनुष्य का। और भगवान का नाम उठे, स्नान करने के बाद सीधा एक नियम बना ले कि नहीं, मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है। संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो हनुमान चालीसा ऐसी औषधि है, कहते हैं भूत आ रहा है महाराज जी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। तो ऐसी हनुमान चालीसा जिसमें सारे गुण हो, वो हर बच्चे को करना चाहिए। और महाराज जी का ये ज्ञान मुझे भी मिला था और मैंने अपनाया, उसके बाद काफी सुधार हुआ। वास्तविकता हनुमान जी महाराज आज भी साक्षात हैं। बिल्कुल। जो टेंशन हो रहे, सुसाइड करते हैं, एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति। पहले राक्षस भी यही करते थे, बिल्कुल, और आज के राक्षस भी यही कर रहे हैं। बिल्कुल।
तो इसलिए कहा गया सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। को न डरे। तो हनुमान चालीसा में एक नहीं, हर दर्द की दवा है उसमें। चाहे वो बल ले लो, चाहे विद्या ले लो, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश, मतलब हर चीज की। तो भगवान श्री हनुमान जी का रोज प्रत्येक दिन पाठ करना चाहिए। पाठ करें, जल चढ़ाएं। भगवान जितने बच्चे हैं, विद्यार्थी जिनका जीवन जो पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते महाराज जी पढ़ते तो बहुत है लेकिन दिक्कतें आ जाती हैं, हाँ जी, समस्याएं हो जाती, हमारे दिमाग में नहीं बैठता, तो वो बच्चे प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को अर्घ दें। भाई जब हम पूजन करेंगे तो 5 मिनट और सही थोड़ा, बिल्कुल, सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल, अक्षत, रोली, थोड़ा मीठा गुड़, ओम घृणे सूर्याय नमः, इस मंत्र से अर्घ देंगे तो उनके जीवन में प्रकाश आएगा। क्योंकि भगवान सूर्य प्रकाश देते हैं। बिल्कुल, और जब भगवान सूर्य की आराधना करेंगे तो जीवन तो प्रकाशित वैसे ही हो जाएगा। बिल्कुल, और ये सब एनर्जीज है। और हम लोग कोई साधना या भजन करते हैं, पूजन करते हैं, आप अभी यहाँ बैठे, मैं बैठा हूँ, वो एनर्जी नहीं मिलेगी जो एनर्जी आप मंदिर में जाके बैठिए। बिल्कुल, आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, राम राम भी करेंगे, तब भी आप देखिए कितनी एनर्जी आती है। बिल्कुल, क्योंकि वो जो जीवन में अंधकार है ना, भगवान उसके अंदर प्रकाश हो जाता है, प्रकाशित करते हैं उसको। तो रोज जल चढ़ावे, अर्घ दें, भगवान शिव को जल दें, और हनुमान चालीसा का पाठ तो प्रत्येक दिन करें। क्योंकि उसमें मैंने कहा सारी की सारी जितने भी दर्द होते हैं ना शरीर में, उसकी दवा है। चाहे भूत प्रेत हो, और चाहे आजकल जो हत्याएं कर रहे हैं, अपने आप में सुसाइड कर रहे हैं, उनके लिए भी है ना, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। सब हनुमान जी की शरण में पहुंच जाओ तो जीवन में जो अंधकार है वो प्रकाशित हो जाएगा, जीवन आपका सहज हो जाएगा, आपकी वाणी पवित्र हो जाएगी, आपका व्यवहार दिव्य हो जाएगा, आप समाज में एक ख्याति प्राप्त करेंगे सिर्फ हनुमान जी की कृपा से। पूजन करने के बाद अपना जो है उठे, माता पिता को प्रणाम करके ही घर से निकले। क्योंकि जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने संघर्ष करके पालन पोषण किया, जिस माँ ने 9 महीने अपने कोख में रखा, वो साक्षात देवी देवता है। घर के माँ बाप अगर प्रसन्न है तो ऊपर वाला देवता तो अपने आप प्रसन्न रहेगा। बिल्कुल, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैंने देखा कि किसी की माँ, पता चला है माँ को छोड़ आए, किसी वृद्धाश्रम में पिता को छोड़ आए। बिल्कुल, जब तुम अपने माँ बाप के नहीं हो सकते तो समाज के क्या होगे। बिल्कुल, पहले आपका दायित्व है कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया, उस माँ का आपको जीवन में, माँ की सेवा करना ही सबसे बड़ी आपकी सेवा है, सबसे बड़ी भक्ति है। और जीवन अपने आप सार्थक हो जाएगा। माँ बाप प्रसन्न तो सब देवता प्रसन्न। उसके बाद अपना निकलें दिनचर्या, जो आपका विद्यार्थी हैं तो वो विद्यालय जाएं, पढ़ें, अध्ययन करें, और जो ऑफिस वाले ऑफिस जाएं, शाम को फिर अपना 1-2 घंटा भजन करें। जीवन में एक गुरु बनाना जरूरी होता है। बिल्कुल, किसी भी महापुरुष को गुरु बनाइए, दीक्षित मंत्र लीजिए। क्योंकि इस भौतिक संसार में यहाँ तो ये नोट चल जाता है, पैसा चल जाता है, लेकिन जो मरने के बाद फिर वो नोट नहीं चलता। फिर वहाँ पे तो एक बैंक है, राम नाम का बैंक। बिल्कुल, वो राम नाम का बैंक के जब गुरु बनाएंगे तो गुरुजी कान में मंत्र देंगे, उस मंत्र का जितना आप जाप कर सकते हैं, वही पैसा धन आपका राम नाम का, वो ऊपर आपको अगले जन्म में वो काम आएगा। क्योंकि जब वो जन्म ऊपर जाएंगे तो कोई खाता तो है नहीं, ऊपर तो वही राम नाम का खाता है, कितना जाप किया है। बिल्कुल, तो इसलिए गुरु बनाए, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरह ही ना कोई। क्योंकि गुरु जीवन में होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मनुष्य के जीवन में जब अंधकार आता है तो गुरु का काम होता है प्रकाशित करना। कोई भटक रहा है, कोई परेशान है, तो अपने गुरु के पास जाके बैठ तो जाए, कम से बताए गुरु जी इस समस्या है। गुरु जी कोई ना कोई मार्ग तो जरूर बताएंगे, बेटा तू ऐसा कर ले, ठाकुर जी सही करेंगे, ठाकुर जी सही करेंगे। वास्तविकता ठाकुर जी ही करते हैं, गुरु सिर्फ मार्गदर्शन करता है, बताता है, और कर्म मनुष्य को करना पड़ता है। बिल्कुल, तो गुरु के सन्निधि में बैठना चाहिए, अपनी परंपराओं को निभाना चाहिए। पूर्व में घर घर में जब भोजन प्रसाद बनता था, आजकल तो लोग चप्पल पहन के बनाते हैं, लेकिन वास्तविकता भोजन गोबर से लीप के तब आपके घर में ही बनता है। बिल्कुल, आपके घर में ही बनता था, हमारे घर में भी कहीं बनता है। लेकिन आज की स्थिति ये हो गई है कि चप्पल पहन के भोजन बनता है। जिस रसोई घर को हम लोग अन्नपूर्णा मंदिर कहते हैं, माँ अन्नपूर्णा रहती है, अन्नपूर्णा विराजमान होती है,
उस अन्नपूर्णा के घर में लोग चप्पल पहन के भोजन बनाते हैं। जैसी प्रवृत्ति रखोगे वैसे ही आपका मन होगा। बिल्कुल। ऐसा भी कहा गया है कि जो माताएं भोजन बनाती हैं, अब भोजन बनाते वक्त तो हम भोजन बना रहे भाव कुछ और हो, तो जो पाएगा उसके मन में भी वही भाव हो जाएगा, बिल्कुल एनर्जी ट्रांसफर होती है, वही प्रवृत्ति हो जाएगी। बिल्कुल। इसलिए रसोई को भी कम से कम स्वच्छ रखें। आप ठीक है जमाना टाइल पत्थर को, लेकिन चप्पल पहन को तो ना बनाए, बिल्कुल। क्योंकि भगवान का भोग भी तो लगेगा। चप्पल पहन के भोजन बनाना, साधुओं को चप्पल पहन के जल देना, ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। क्योंकि अपनी संस्कृति अपनी परंपरा को नहीं खोना। उसके बाद जो है, पहले हम लोग देखते थे हर घर से भोजन करने से पहले एक गाय को रोटी जरूर जाती थी। जैसे कुंभ लगा, बिल्कुल। हर बच्चे ने कहा कि मैं कुंभ में जाऊंगा। क्यों? उन्हें पता है ना, लेके गए ना कुंभ, पिताजी माता जा रहे थे, देखा करे कुंभ में तो बहुत संतों का दर्शन होता है, गंगा जी में स्नान होता है, वहाँ का अलग ही आनंद आता है, सब संतों पता नहीं कौन कौन महापुरुष का दर्शन है। ठीक उसी प्रकार घर की परंपराओं को अगर हम आज छोड़ देंगे तो कल आने वाली पीढ़ी आपके श्राद्ध में जल नहीं देगी। हम नहीं बताएंगे कि गाय को रोटी देते हैं, हमारे घर में भोजन ऐसे बनता है, श्राद्ध जब होता है, आता है श्राद्ध का माह, तो लोग तर्पण करते हैं। बिल्कुल। तो आने वाली पीढ़ी तर्पण भी नहीं करेगी माँ बाप का अपने। इसलिए अपनी परंपराओं को बताना चाहिए, निर्वहन करना चाहिए। आज भी जिस घर में रामायण होती है, रोज आप कुछ नहीं 5 दोहे रोज पढ़ो, वहाँ साक्षात भगवान राम विराजमान होते हैं। उस घर में बड़ा सुख, शांति, समृद्धि, क्योंकि जहाँ भगवान श्री राम बैठे हों वहाँ तो माँ सीता भी, हनुमान जी भी हैं। जहाँ सब देवता बैठे होंगे तो अपने आप ही जीवन में आनंद आएगा, परिवार में आनंद आएगा, घर उन्नति करेगा। बिल्कुल। अपनी परंपराओं को बिल्कुल नहीं भूलना। बाकी अपना जाएं, अपना जो कार्यशैली है अपना करें, फिर शाम को दीपक पूजन। लेकिन कुछ भी सही, हमने अभी एक बात कही थी, मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा हो जाए अपनी जड़ को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। ठीक उसी प्रकार हम कितने ही बड़े आदमी हो जाए, कितने बड़े बिजनेसमैन बन जाए, कितने बड़े व्यापारी बन जाए, भगवान को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं, लेकिन प्रेरणा तो भगवान ही देते हैं। जो अंधकार जीवन में प्रकाश तो भगवान ही करते हैं, और हम उनको भूल जाएंगे तो जीवन फिर अंधकार हो जाएगा आपका। इसलिए भगवान को कभी भी जीवन में नहीं भूलना चाहिए। हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि उसी से आपका भी कल्याण है, आपके परिवार का भी कल्याण है, और समाज का भी कल्याण है। तो भगवान, गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लाइफ। तो महाराज जी के इन्हीं शब्दों के साथ लोगों से कहना चाहूँगा कि एक गुरु ज़रूर रखें, जैसा महाराज जी ने कहा, क्योंकि गुरु ना आपको एक दिशा देता है, आपको एक प्रेरणा देता है कि जीवन को बेहतर कैसे किया जाए। अगर कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं तो उनसे कैसे निकला जाए और जल्दी निकला जाए, क्योंकि ये चीज़ें जितनी लंबी खींचेंगी ना, दवाइयाँ किस हद तक असर करती हैं वो आपको भी पता है, शरीर पे क्या इफेक्ट डालती है वो भी आपको पता है। तो मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें वो हैं जो आपको परमानेंट डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बाहर कर देती हैं। तो महाराज जी धन्यवाद, आपने समय निकाला और लोगों के लिए इतने ज्ञान की बातें करी आपने। आप सभी के जो जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। जो आपने ये कार्य जो किया है, जो कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने लिए या अपने चैनल के लिए नहीं कर रहे, आप समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं, कि जो पीढ़ियां हैं उनके जीवन को, जो अंधकार में जीवन पड़ा उनको प्रकाशित करने का काम आप भी कर रहे हैं, और आपकी पूरी टीम, उदय जी भी और आप सब मिलके कर रहे हैं, और उसमें मुझे सहभागिता करने का अवसर मिला। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप नित्य निरंतर खूब नए ऊर्जावान बने, और आप सभी लोग दर्शक जितने भी हैं, सुशील जी के चैनल को बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं राष्ट्र के लिए। क्योंकि ये अगर ये कार्य नहीं करें तो रोजाना कितने लोग अपने आप जीवन को स्वाहा कर दें। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब साधुवाद के योग है, आपके चैनल को साधुवाद, आपके सभी अनुयायियों को साधुवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।